महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर सियासत अब भी गरमाई हुई है। बीते साल 2022 में जून के महीने में शिवसेना के प्रमुख रहे उद्धव ठाकरे संग बगावत की गई एकनाथ शिंदे और उनके साथ 39 विधायकों के द्वारा, और आज देखा जाए तो बीजेपी के समर्थन से शिंदे की सरकार राज्य में चल रही है। ऐसे में बार बार उद्धव ठाकरे का गुट उन्हें चुनौती देता हुआ नजर आया है, लेकिन अब तक उद्धव गुट को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी फैसला उनके पक्ष में आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। ऐसे में यहाँ पर बार बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अब तक उद्धव ठाकरे को राहत नहीं मिली है। इसी बीच देखा जाए तो एकनाथ शिंदे जो बार बार जीत हासिल कर रहे हैं, डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने आखिरकार क्या कुछ कहा। दरअसल आपको बता दें कि अब हाल ही में 11 मई के दिन सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। यह फैसला सुनाया गया 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर। दरअसल 17 फरवरी को चुनाव आयोग ने अंतिम आदेश दिया था कि शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट के हवाले किया जा रहा है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट वह पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को इस पर अंतिम फैसला लिया और फैसले को सुरक्षित रखा गया। और अब देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच तक पहुंचा दिया है, यानी कि बड़ी बेंच अब इस मामले पर अहम फैसला सुनाएगी। और साथ ही साथ यहां पर गवर्नर और राज्यपाल को हिदायत भी दे दी कि राज्यपाल को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको जानकारी दे दें कि उद्धव ठाकरे को यहां पर राहत नहीं मिली है, लेकिन एकनाथ शिंदे यहां पर राहत पाते हुए यहां पर डंके की चोट पर अपनी बात रखे हैं। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि एकनाथ शिंदे ने आखिरकार क्या कुछ कहा है। एकनाथ शिंदे साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि उन्होंने जो काम किया है वो शिवसेना को बचाने का काम किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उन्हें सौंप दिया। तो आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे किस तरीके से अपनी खुशी को जाहिर करते हुए देखे गए हैं। सुनिए जरा। आज आखिर में सत्यमेव जयते कहते सत्य का विजय हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय में जो महाराष्ट्र सरकार की जो केस थी उसमें ये सरकार जो है हमने गठित किया हुआ शिवसेना भाजपा का वो कानूनी तौर से घटनात्मक दृष्टि से योग्य है, इसमें शिक्कामोर्तब हुआ है। अब घटना बाह्य बोलने वालों को ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने काल बाह्य कर दिया है। उनको अभी अगर निर्णय को मानते होंगे तो हम लोग तो निर्णय को मानने वाले लोग हैं और हमने हमेशा कहा है कि जो भी निर्णय होगा मेरिट पे होगा। लोकशाही में बहुमत को महत्व होता है, मेजॉरिटी को बहुत ही इम्पोर्टेंस देने का काम सभी जगह होता है। और हम लोगों ने जो सरकार स्थापित किया है वो पूरी तरह से कानून और घटना इसका आदर करते हुए हम लोगों ने किया है। और जो जिनके पास बहुमत नहीं था उन्होंने रिजाइन किया है। और नैतिकता की बात अब करने से पहले अगर करते, जब चुनाव हुआ था, जब शिवसेना भाजपा की सरकार का जब गठित होने मतलब जो सार्वत्रिक चुनाव हुआ, तब लोगों का मैंडेट ध्यान में रखते हुए अगर नैतिकता की बात करते तो शिवसेना बीजेपी का सरकार स्थापित हो जाता था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जब निर्णय लिया, ये जनता ने देखा है, महाराष्ट्र ने देखा है और उसी को सुधारने का काम हम लोगों ने किया है। जो मैंडेट था, जो बरसों से शिवसेना भाजपा की अलायंस गठबंधन था, उसी के साथ सरकार बना दिया हम लोगों ने। और निवडणूक चुनाव आयोग ने भी उसके ऊपर शिक्कामोर्तब कर दिया। जब हम लोगों ने निर्णय लिया उसके बाद 3-4 महीने में ही चुनाव आयोग ने हमारे को पार्टी का दर्जा दे दिया, शिवसेना, और सिंबल धनुष्यबाण दे दिया। और ये पूरी तरह मेरिट में हुआ है। आरोप किसने लगाया उनके ऊपर मैं आज नहीं टिप्पणी करना चाहता हूँ, लेकिन इसके बाद आज का जो निर्णय है, और जब रिजाइन की बात होती है, रिजाइन जब आपके पास बहुमत ही नहीं था, जो अल्पमत की सरकार हुई थी, सब लोग जानते हो, आप भी जानते हो
कितने लोग बचे थे। और फिर एक बात कहूंगा कि लोकशाही में ये मेजोरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और तभी जाके उनको पता था कि हमारी हार हो जाएगी, पराभव हो जाएगा, और रेजिग्नेशन हुआ है। राज्यपाल गवर्नर महोदय जी ने परिस्थिति का जायजा लेने के बाद निर्णय लिया, और उस निर्णय को भी जायज यहाँ पर ठहराया गया है। और इसीलिए मैं इतना ही आज कहूंगा, शिवसेना बचाने का काम धनुष्यबाण जो कई वर्षों से बाला ठाकरे जी की भूमिका जो है, आइडियोलॉजी बचाने का काम हम लोगों ने किया है, और इसीलिए जनता ने भी हमें बहुत ही सपोर्ट किया है। और इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय का मैं तहे दिल से फिर एक बार स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। एक एक करो शांति के साथ। नाही, नंतर त्यांनी सांगितलं की जेव्हा परिस्थिती निर्माण झाली त्याप्रमाणे तो निर्णय घेतला। बरं, आता एकच मी आता सुप्रीम कोर्टाच्या किंवा राज्यपालांच्या भूमिकेवर बोलू इच्छित नाही। परिस्थितीनुसार राज्यपालांनी निर्णय घेतला, त्यावेळेस जर समजा फ्लोर टेस्ट झाली असती आणि पराभव झाला असता, मग राज्यपालांचा निर्णय योग्य होता असं म्हटलं असतं। त्यामुळे परिस्थितीनुसार त्यांनी निर्णय घेतला। पूर्णपणे बहुमत सरकारच्या बाजूने होतं, हेडकाउंट झालं, आपण सगळे साक्षीदार आहोत। एक तो मुद्दा जो विप का चयन किया गया स्पीकर की तरफ से, उस पर सवाल उठाए गए, और दूसरा मुद्दा जो सरकार बनाने के लिए गवर्नर ने जो इनवाइट भेजा था, आपने दूसरा पैराग्राफ पढ़ा, लेकिन उसके ऊपर का पैराग्राफ कहता है कि गवर्नर वाज नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग अपॉन मिस्टर ठाकरे टू प्रूव हिज मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो इस मुद्दे पर क्या कहें? देखिए, सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, लेकिन इस टिप्पणी के बाद उसको उल्टा तो नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन तो नहीं किया है। मूलतः ये होता है कि गवर्नर के सामने कुछ ऑप्शंस होते हैं। उदाहरण के तौर पर जो एक लैंडमार्क जजमेंट है बम्बई का, उस बम्बई के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब भी ऐसी परिस्थिति आती है कि गवर्नर का एक सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन होता है कि किसी सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो गवर्नर ने एमएलएस की परेड नहीं करना है, उन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए बोलना है। तो हो सकता है कि उसके आधार पर उस समय गवर्नर ने यह निर्णय लिया हो। अब ये निर्णय सही है कि गलत है, ये सर्वोच्च न्यायालय देख सकता है, उसके ऊपर टिप्पणी कर सकता है। कौन सी कंडीशन में गवर्नर ने उसका निर्णय लिया, ये गवर्नर साहब बता सकते हैं। लेकिन मूल रूप से इस बात को आप समझिए कि ये टिप्पणी करने के बावजूद उस निर्णय को या हुई जो प्रोसेस है, स्टेटस को एंटे ये नहीं किया जा सकता। ये स्पष्ट रूप से जब सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से निर्णय लेते समय गवर्नर साहब ने क्या क्या करना चाहिए, मैं ऐसा मानूंगा कि उसके लिए एक प्रकार से उन्होंने एक राह दिखाई है। और जहां तक व्हिप का सवाल है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी ये व्हिप को अपॉइंट करती है। तो उन्होंने कहा एम्बिलिकल कॉर्ड ये उसको सीवियर नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन पॉलिटिकल, हमारा इंटरप्रिटेशन बहुत स्पष्ट है। पॉलिटिकल पार्टी कौन है? पॉलिटिकल पार्टी एकनाथ शिंदे जी है, क्योंकि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने, हमने जो उनके सामने मांग की थी, उस मांग के आधार पर शिंदे जी की याचिका को मान्य करते हुए पॉलिटिकल पार्टी उनको किया है। और अब इसका फैसला स्पीकर को लेना है, तो उससे पहले इसके ऊपर डिस्कशन करना ये गलत होगा। अब स्पीकर ये फैसला करेंगे कि उस समय पॉलिटिकल पार्टी शिंदे जी थे या और कोई था। और उसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूं कि जब भी हम लोगों ने ये डिसीजन लिया सरकार बनाने का, उसके बाद 3 महीने के बाद चुनाव आयोग ने तो हमारे को पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे दिया था। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कई नेता
और चंद पत्रकार ये सुप्रीम कोर्ट बन गए थे और उन्होंने कई फैसले सुना दिए थे। तो आप तो सारे बहुत समझदार पत्रकार हो। अब चूंकि निर्णय आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर एकनाथ शिंदे अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि 5 जजेस की संवैधानिक पीठ ने ये साफ कर दिया है कि राज्य में शिंदे की सरकार बनी रहेगी, शिंदे की सरकार बरकरार रहेगी, क्योंकि दावे ये किए जा रहे थे कि 16 विधायकों की अगर अयोग्यता जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार अल्पमत में आ जाएगी और ये सरकार गिर जाएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देने वाला है। आपको जानकारी ये भी दे दें कि उच्चतम न्यायालय ने कहा ये मानना है कि विधायक दल ही विहिप नियुक्त करता है, राजनीतिक दल के एम्बिलिकल को तोड़ना होगा। कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब यह है कि विधायकों का समूह राजनीतिक दल से अलग हो सकता है। पार्टी के द्वारा विहिप नियुक्त किया जाना 10वीं अनुसूची के तहत महत्वपूर्ण है। स्पीकर को केवल राजनीतिक दल के द्वारा नियुक्त विहिप को ही मान्यता देनी चाहिए। स्पीकर को गोगावले को विहिप की मान्यता नहीं देनी चाहिए थी। फिलहाल देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर ये अहम फैसला रहा है और विधानसभा स्पीकर से 16 बागी विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर समय सीमा के भीतर निपटारा करने के लिए भी कह दिया गया है। यानी कि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी को बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था, फ्लो टेस्ट का सामना नहीं किया था। तो ऐसे में उनके इस्तीफे को रद्द नहीं कर सकते। अब ये बात साफ हो चुकी है। अब देखना यही होगा कि एकनाथ शिंदे यहाँ पर चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं अब उद्धव ठाकरे का अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि अब उद्धव ठाकरे बड़ी बेंच की तरफ रुख कर सकते हैं बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।